गिरितटी सुप्तमुद्बोध्य कृष्णम् पारार्थ्यं स्वं श्रुतिशतशिरःसिद्धमध्यापयन्ती स्वोच्छिष्टायां सृजि निगलितं या बलात्कृत्य भुङ्क्ते गोदा तस्यै नम इदमिदं भूय एवास्तु भूयः அன்னவையர் புதுவையாண்டாளரங்கற்கு இனிசையால் பாடிக் கொடுத்தாள் நற்பாமாலை பூமாலை சூடிக் கொடுத்தாளைச் சொல்லு சூடிக் கொடுத்த சுடற்கொடியே தொல்பாவை பாடியருளவல்ல பல்வளையாய் நாடி நீ வேங்கடவர்க்கென்ன விதியன்னையும் மாத்தம் நான் கடவா வண்ணமே நல்கு। गोदा जी की तिरुपावी में 20 पासुर हो गए हैं। 21वां पासुर का अनुभव लेना है हमें। गोदा जी अपने सहेलियों को भी जगाई। उसके बाद नंदगोप, यशोदा जी, बलराम और नीला देवी, इनको भी जगाई। अंतिम पाशुर में नीला देवी, यानी 20वें पाशुर में नीला देवी से प्रार्थना करते हैं, इपोदेयमई नीराट, आप अभी आकर हमें कृष्ण के साथ स्नान कराइए व्रत के लिए। ऐसी प्रार्थना रखते ही नीला जी भी बहुत खुश हो जाती हैं और बोलती है, अरे आपका काम करने के लिए हम हैं। और नीला देवी इनकी गोष्ठी में प्रवेश कर देती है। नीला देवी बोलती है, अरे हमारे और आपके बीच में कुछ फर्क ही नहीं है, कृष्ण के सामने हम सभी एक ही हैं। क्योंकि ये जो भी गोपियां हैं वो सभी की नीला देवी के समान ही है ना। दुनिया में भगवान के अलावा जो भी होते हैं ना, नित्य सूरी हो, मुक्तात्मा हो, बद्ध चेतन हो, हम सभी का स्थान तो समान ही है। कोई ज्यादा कोई छोटा सा नहीं है। हम सभी भगवान के पुत्र ही हैं। हम मोक्ष जाने की इच्छा नहीं रखें इसलिए संसार में है। भगवान तो हमें नित्य सूर्यों के साथ उनके समान स्तर में रखने के लिए सदा तैयार है। भगवान भगवान कभी बोलते हैं क्या, नहीं अब नहीं जाना है आपको? नहीं, भगवान तो तैयार है। सिर्फ हमसे अनुमति पाना चाहते हैं भगवान। क्या चाहिए भगवान को? हमारी अनुमति, परमिशन चाहिए भगवान को। हमारे आचार्य ऐसा कहते हैं, हमारे आचार्य भरतन स्वामी जी ऐसा कहते हैं। एक छोटा बच्चा है, वो कभी अपने माँ बाप के पास आकर बोलता है, अरे हमें बीच जाना है आज। मद्रास मद्रास में, चेन्नई में बीच होता है ना, मरीना बीच, तिरुवल्लिकेणी के पास। बहुत बड़ा बीच है वो, है ना। वहां जाने को कहता है। उस दिन माँ बाप को समय नहीं होता है। वो बोलते हैं अगली अगली बार जाएंगे, कभी जाएंगे। और एक रविवार को वो अपना फेवरेट प्रोग्राम टीवी में देख रहा होता है। तब ये आकर बोलते हैं हाथ जाएंगे। तब वो बोलता है, नहीं, मुझे आज बीच नहीं जाना है, मुझे आज ये टीवी प्रोग्राम ही देखना है। पर वो लोग क्या करते हैं ना, वो तो निर्णय ले लिए कि आज बीच जाना है, तो इसको निर्बंध करके मजबूरी से इसको बीच ले जाते हैं। ऐसा ले जाने पर वहां जाकर वो क्या करेगा? वह ऐसा उदास बेटा रहा, कुछ एंजॉय नहीं किया, क्योंकि उसका पूरा मन कहाँ है? टीवी पे है ना। तो ऐसा कभी कभी क्या होता है ना, मजबूरी से कोई काम किया जाता है तो वो सुख नहीं देता है, आनंद नहीं देता है, और वो पुरुषार्थ नहीं बनता है। पुरुषार्थ माने क्या? जो हम चाहते हैं, पुरुषेण अर्थ्यते इति पुरुषार्थ। एक जीवात्मा के द्वारा जो प्रार्थित हो जाता है उसी को पुरुषार्थ कहते हैं। अरे यहाँ जो लड़का है ना, उसको वहां जाना ही नहीं है, उस समय में बीच को जाना नहीं है, उसको खींच के गए तो उसके लिए वो पुरुषार्थ ही नहीं रहेगा। लगभग जब हम मोक्ष जाना नहीं चाहते हैं, तब हमें खींच के ले जाना भी भगवान को अच्छा नहीं लगता है। दास ये नहीं बोल रहा हूं कि कोई मोक्ष में जाकर वहां उदास रहेगा, वहां जाने से ही वो आनंदी हो जाएगा, पर भगवान ये करना नहीं चाहते। जो इच्छा नहीं रखते हैं उनको ले जाना नहीं चाहते हैं। इसको ऐसा भी समझ सकते हैं। एक पति और पत्नी है, दोनों के बीच में विवाद होता है।
आर्ग्यूमेंट होता है। तो पत्नी बोलती है, आप मेरे बारे में कुछ ध्यान ही नहीं रखते हैं। मुझे कुछ होता है तो पूछते नहीं है। मुझे मैं कल आ, ऐसे सब्जी काटते हुए मेरी उंगली को थोड़ा काट ली, पर आप उसके बारे में पूछे ही नहीं। मैं आपको आकर दिखाई तब पूछे, उसके बाद कभी नहीं पूछे क्या हुआ। मेरे बारे में आप कुछ भी ध्यान नहीं रखते हैं। ऐसा पत्नी आकर वो क्या करती है, कंप्लेंट करती है। ये पति जो है ना, वो सोचता है हाँ हम ऐसा कर रहे हैं, ये सही नहीं है। तो अगला दिन जाकर ये क्या करता है ना, उसको पूछता है, अरे कैसे हो, सब ठीक है ना, ऐसा पूछता है। तभी ये पत्नी खुश नहीं होती है, वो बोलती है, कल मैं आकर आपको बोली, तो आज आज आकर मुझे पूछ रहे हैं। ऐसा मुझे नहीं चाहिए, आपको अपने आप से आना है। बोलते हैं कि होता है ना इस दुनिया में। तो अब क्या है ना, वो उस पत्नी को क्या चाहिए, उसको अपने पति से वो जो ध्यान देना, वो जो है ना, वो केयर जो है ना, वो उनसे अपने आप से आना है, हमारे बोलने से नहीं आना है। ये उस पत्नी की राय है ना, उनका अभिप्राय ऐसा ही है। लगभग वैसा ही भगवान भी क्या चाहते हैं, अरे मैं मजबूरी से उनको परम पद नहीं ले आऊंगा। उनको चाहना चाहिए, वो जब इच्छा प्रकट करेंगे तब मैं उनको मोक्ष ले जाऊंगा। ये भगवान का संकल्प है ना। तो भगवान का संकल्प ऐसा ही है। कैसा है कि जो मोक्ष जाना चाहते हैं, उनके लिए पूरा मार्ग साफ करके भगवान ले जाएंगे उनको। वही पूरा काम देख लेंगे, पर इच्छा तो हमें होनी चाहिए। और वो भी, वो जो निर्णय होता है ना, वो निर्णय हमें ही लेना होता है। कभी भी भगवान हमारे लिए निर्णय नहीं लेंगे। ये हमें समझना है। कई सारे लोग आकर बोलते हैं, स्वामी जी हमें श्रीरंगम आना है, कई सालों से सोच रहे हैं, पर कुछ ना कुछ भगवान का संकल्प नहीं बन रहा है। भगवान पर डाल देता हूँ। पर सच क्या है मालूम है, हम संकल्प नहीं लिए, हम निर्णय नहीं लिए, हम उसको मुख्यत्व नहीं दिए। श्रीरंगम आना ये एक छोटी बात है, ऐसा कुछ भी क्या बोल देते हैं, सीधा लेकर भगवान के सर पे डाल देते हैं। भगवान नहीं के, भगवान की कृपा नहीं बनी स्वामी, इसलिए आपका दर्शन नहीं हुआ। अरे आपका निर्णय नहीं हुआ, आप आने को सोचे नहीं। तो जो भी निर्णय हम लेते हैं ना, वो निर्णय हम ही लेते हैं। जो परिस्थितियां हैं, उनको भगवान बनाते हैं अपने कर्मानुगुण, अपने कर्मानुसार परिस्थितियों को भगवान बनाते हैं। पर वहां निर्णय लेने वाले हम ही हैं, हम ही निर्णय लेते हैं। ऐसा हाँ आपको समझना चाहिए, हम ही निर्णय लेते हैं। क्योंकि कभी भी भगवान हमारे लिए निर्णय नहीं ले सकते, हमारे बगल में जो आदमी है ना, वो भी निर्णय नहीं ले सकते। हम जो करते हैं उसका फल हम ही भोगेंगे, और निर्णय हमारे हाथ में ही है। मैं अक्सर ये एक कथा बताता हूँ जिसके द्वारा हम इस बात को जान सकते हैं। ऐसा देखिए, एक छोटा बच्चा है, वो पिछले जन्म में या पहले कभी कुछ ना कुछ छोटा सा पुण्य किया है, छोटा सा पुण्य किया है। अब उस पुण्य का फल देने के लिए भगवान क्या करते हैं, एक बार जब वो कुछ दोस्तों के साथ मैदान में खेल रहा था, तब कोई एक सिक्सर मारता है। वो गेंद जाकर कहीं दूर में एक बगीचे में गिरता है वो गेंद। ये बच्चा भी वहां उस गेंद को ढूंढने के लिए जाता है, समझिए ना। वहां क्या होता है, वहां जाता है तो वहां एक पेड़ दिखता है। उस पेड़ में एक फल है, समझो आम का फल है, सेब का फल है, कुछ ना कुछ फल है। वो जो जगह है वो किसी का नहीं है, वो कॉमन है, किसी का भी हो सकता है। अब देखे ना, वो फल इसको मिला है। ये फल क्यों मिला है उसको, उसका जो पुण्य है ना, उस पुण्य का फल, छोटा सा पुण्य था इसलिए छोटा सा फल मिला उसको। अब देखिए भगवान क्या किए हैं, उस पुण्य का फल देने के लिए एक परिस्थिति निर्माण किए हैं, जहां अब वो फल भोग सकता है। पर देखिए ना, वहां निर्णय कौन लेगा, वही लेगा। अब क्या कर सकता है वो फल लेता है,
और क्या कर सकता है, उस फल को पूरी तरह वही खा सकता है। ऐसा खा लिया तो क्या हुआ, उसका पुण्य समाप्त, टैली हो गया। कुछ पुण्य किया था, उसका फल भोग लिया, पुण्य समाप्त। नहीं, वो क्या करता है, वो जो फल मिला वो सोचता है, अरे मेरे दोस्त इतने सारे लोग हैं, उन सभी के साथ मैं बांट के खाऊंगा। ऐसे सोचकर वो आकर वो फल को काट के सभी को दिया, तो अब क्या हुआ, उसका जो पुण्य था ना वो अब बढ़ता है। उस पुण्य को वो भोगा नहीं, वो उसको कैसा किया, उस सिचुएशन को वो अच्छी तरह सद्विनियोग करके वो अपने पुण्य को बढ़ाया। आप देखिए, वही सेब है, वही फल है, उसी फल से एक जानवर को मारा, सोचिए ना। जो भगवान इसके पुण्य का फल देने के लिए निर्माण किए थे, उस फल का, उस फल की सृष्टि किए थे, उस फल से ये क्या किया, किसी को नुकसान पहुंचाया। तो पुण्य के फल देने के लिए भगवान एक परिस्थिति को सृष्टि किए, और उस परिस्थिति को ये दुर्विनियोग करके क्या कर दिया, वहां से एक पाप की सृष्टि कर दिया। तो देखिए ना, ऐसा ही हमारे जो भी जीवन में सिचुएशंस होते हैं ना, वो सभी हमारे पुण्य और पाप। यहाँ दास समझाने के लिए आसानी से समझाया, पर पुण्य पाप हमारे ही नहीं, कई सारे लोगों का पुण्य पाप। जैसे हमारे परिवार में कुछ होता है तो पति है, पत्नी है, माँ है, बाप है, उन सभी का पुण्य पाप, इन सभी को मन में रखते हुए भगवान एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं। पर अंत में वहां निर्णय कौन लेने वाले, कौन, हम ही हैं। आप उसको भोगने वाले हैं, या सभी को देकर उसको बढ़ाने वाले हैं, या नहीं तो उसको दुर्विनियोग करके कुछ और पाप की सृष्टि करने वाले हैं। ये हमारे हाथ में ही है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि पाप का फल भोगते भोगते कोई पुण्य कमा लेता है। ऐसा देखिए ना, परीक्षित महाराज, परीक्षित महाराज थे, उनका क्या हुआ, एक पाप का फल उनको भोगना पड़ा। 7 दिनों में उनका उनकी मृत्यु होने वाली थी। तब क्या हुआ, अब देखिए ना, पाप का फल है वो, एक परिस्थिति उनको हो गई जहां 7 दिनों में उनकी मृत्यु होने वाली थी। तब वो उस पाप से बनी परिस्थिति को सद्विनियोग किए, उन 7 दिनों में भागवत का श्रवण किए, और वैसे ही मोक्ष पहुंच गए परीक्षित। तो देखिए, पुण्य से बनी हुई परिस्थिति हो, पाप से बनी हुई परिस्थिति हो, किसी भी परिस्थिति में आप अपना एक निर्णय लेकर अपना भविष्य को बदल सकते हैं, है ना। तो हमारे हाथ में ही है। भगवान क्या करते हैं, सिर्फ आपको ऐसे सिचुएशंस में डालते हैं, परिस्थितियों में डालते हैं। अंत में वहां फल भोगने वाला कौन है, हम ही हैं। उसके लिए निर्णय लेने वाला कौन है, हम ही हैं। हम देखें ना, भगवान वहां फल देने के लिए निर्बंध भी नहीं करते हैं, क्योंकि अंत में वो सेब या आम को लेकर खाना इसके हाथ में है, वो निर्णय इसी को लेना है। कभी भी भगवान किसी को भी मजबूरी से कुछ कराते नहीं है। इसी को जीव स्वातंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, जीव स्वातंत्र, अंग्रेजी में फ्री विल कहते हैं। वो जीव स्वातंत्र्य भगवान के लिए अति मुख्य है। उसको कभी नाश नहीं करते हैं भगवान, उसको कभी नाश नहीं करते हैं भगवान। तो भगवान हमसे क्या चाहते हैं, हम ही निर्णय लें। जैसे बोला था ना, पत्नी को क्या चाहिए, बताने के बाद पति आकर कुछ पूछे तो वो नहीं चाहिए। बताने के बिना उनको समझना है कि उनकी देखभाल करनी है, उनको जाकर थोड़ा केयर देना है, अटेंशन देना है ना। तो ऐसा ही भगवान सूचना देते हैं आचार्यों के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा, पर अंत में निर्णय तो हमें ही लेना है। भगवान हमारे लिए निर्णय नहीं लेंगे। चाहे तो ले सकते हैं, भगवान एक क्षण में बोल सकते हैं सर्वे मुक्ता भवन्तु, सभी मुक्त बन जाए। ऐसे भगवान संकल्प ये तो एक क्षण में सब हो जाएगा, पर भगवान ऐसा करना नहीं चाहते। जो मोक्ष जाना नहीं चाहते उनको मोक्ष पहुंचाना नहीं चाहते भगवान। इसमें कोई गलती है क्या, कोई गलती नहीं है। इसलिए भगवान इतना चाहते हैं कि हम ही निर्णय लें, हम ही निर्णय लें। इसलिए भगवान रुकते हैं। अच्छा, ऐसे जो भगवान है, उस भगवान को जगाने के लिए अब नीला देवी और अन्य गोपियां सभी तैयार हैं और उनको जगाते हैं।
ஏத்த கலங்களெதிர் பொங்கி மீதளிப்ப மாத்தாதே பால் சொரியும் வள்ளல் பெரும் பசுக்களாத்தப் படைத்தான் மகனே அறிவுராய் ஊத்தமுடையாய் பெரியாய் உலகினில் தோத்தமாய் நின்ன சுடரே துயிலழாய் மாத்தார் உனக்கு வலிதொலைந்துன் வாசற்கண் ஆத்தாது வந்துன் அடிபணியுமா போலே போத்தியாம் வந்தோம் पुगழ்ந்தேலோரெம்பாவாய்। कृष्ण को जगाते हैं, कृष्ण को ये दिखाना चाहते हैं कि अरे हम तैयार हैं, हमें मोक्ष प्रदान करो, कैंकर्य प्रदान करो। इसलिए यहाँ प्रार्थना करते हैं और यहाँ भी सीधा कृष्ण के पास जाते नहीं है, नंदगोप का वर्णन करके और नंदगोप का कुमार, नंदगोप का पुत्र, ऐसा कृष्ण को संबोधन करते हैं। आत पड़ैतान मगने, मगन माने पुत्र, बेटा। हाँ, तो वो नंदगोप कैसा है? बोलते हैं ஏத்த கலங்கள் எதிர் பொங்கி மீதளிப்பா மாத்தாதே பால் சொரியும் வள்ளல் பெரும் பசுக்கள் ஆத்தப் படைத்தான்। बहुत गाय है, असंख्य गाय है नंदगोप के पास। वो सभी गाय कैसे हैं? बड़े उदार हैं, बड़े बड़े पशु हैं। और हम तीसरे पाशुर में भी देखे हैं कि वहाँ के पशु क्या करते हैं ना, बहुत ज्यादा दूध देते हैं। वैसे ही यहाँ भी कहा जाता है ये तक कलंगल, कलम माने पात्र, जो भी पात्र वो जो गाय है, गाय के नीचे रखकर उसके स्तन से दूध निकालते हैं, है ना। ऐसा निकालते समय क्या होता है ना, वहां की गाय ऐसे है कि नीचे एक पात्र है तो उस पात्र को एक क्षण में भरा देते हैं, वो भरता है। और क्या होता है ना, उससे दूध निकल के नीचे गिर रहा है। ये तक अलंगल, ये दिल पोंगी, वो नीचे से ऐसा ऊपर तेजी से आकर मी दड़िप, वो नीचे भी गिर रहा है, इतनी तेजी से दूध देते हैं वो। ये तक अलंगल इधर पुंगी मी दड़िप, तो ये पात्र तो भर गया है, तो वो रुकते हैं क्या? रुकते भी नहीं है। मात्रा दे, रुकते नहीं है, पाल सूर्यम, दूध देते रहते हैं। तो क्या है ना, पात्र में जो दूध है, ये तकलंगल माने जो भी वहां पात्र रखे जाते हैं, रखे जाने वाले पात्र, ये तकलंगल, एक पात्र नहीं, जितने भी पात्र रखो, पात्र रखने में देरी हो सकती है पर उसको भरने में देरी नहीं। इतना दूध देते हैं वो। ஏத்த கலங்கள் எதிர் பொங்கி மீதளிப்ப मातादे पाल सूर्यम, ऐसे वल्लल माने उदार पेरुम पशुकल, बड़े बड़े गाय है वहां। कृष्ण के स्पर्श से बड़े हैं ना, कृष्ण के स्पर्श से बड़े हैं। हर एक हाथी को देखे तो वो कैसा है, हर एक गाय को देखे तो वो कैसा है, हाथी की तरह है। इतना बड़े बड़े दिख रहे हैं। कभी कभी क्या होता है ना, कुछ जगहों में ऐसा होता है, कुछ आ, हम बद्रिकाश्रम गए थे, बद्रिकाश्रम गए तो बद्रीनाथ के पास ना, वहां के जो कुत्ते होते हैं ना, उनका इतना बाल होता है कि दूर से देखने पर थोड़ा शेर की तरह दिखते हैं वो। और बड़े बड़े भी होते हैं, थोड़ा बड़े भी होते हैं साइज में भी, और ज्यादा बाल होता है उनका, यानी ठंडा प्रदेश है ना, इसलिए बाल भी होता है। दूर से देखने पर एक क्षण के लिए लगता है कि शेर है वो, पर उसके बाद समझ में आता है कि वो शेर नहीं है, ग्राम सिंह है। कुत्ता का एक नाम है ग्राम सिंह, गांव का शेर है वो, ग्राम सिंह बोलते हैं उसको। तो ऐसा होता है कभी कभी, तो बड़े हो गए तो ऐसा लगता है। कुछ जगहों में ऐसा है, सुअर होते हैं ना, वो बहुत बड़े हो जाते हैं, इतने बड़े हो जाते हैं देखने पर लगता है अरे छोटा सा गाय है, इतना बड़े हो जाते हैं। तो वहां के गाय कैसे है ना, वो इतने बड़े हो जाते हैं कि हाथी की तरह है। अब देखिए यहाँ तात्पर्य क्या है, वो गाय इतना दूध दे रहे हैं, इसका तात्पर्य क्या है? तो यहाँ आचार्यों के बारे में बताया जा रहा है। हमारे आचार्य ऐसे हैं कि आप जो पूछते हैं उसका ही जवाब नहीं देते हैं, वो उससे ज्यादा भी देते हैं। अब देखिए तो ज्यादातर क्या होता है, हम जो भी प्रवचन करता है ना, हमारा ये प्रॉब्लम रहता है। 1 घंटा उपन्यास कहने को बोले तो 1 घंटे में समाप्त करना ये बड़ी मुश्किल की बात है, ज्यादा ही होता है, कम करना बहुत मुश्किल है।
क्या होता है ना, उपन्यास जब पहले पहले उपन्यास करना शुरू करते हैं ना, बहुत प्रिपेयर करके जाना पड़ता है। पर 1 घंटा का उपन्यास है तो आधे घंटे में ही वो समाप्त हो जाता है। पर जब एक्सपीरियंस होता है, अनुभव होता है ना, होते होते क्या हो जाता है, 1 घंटा कम पड़ता है, कम पड़ती है 1 घंटा। तो क्या हो जाता है, वो उपन्यासकार हो, कोई आचार्य हो, उनसे जाकर आप एक बात, एक विषय पूछे तो भी वो क्या करते हैं, वो उससे अपनी बात को समाप्त नहीं करते। उससे संबंधित जो जो विषय होते हैं ना, उनको भी कहते जाते हैं। उनकी करुणा ऐसी है, उनकी करुणा ऐसी है कि वो बंद नहीं कर सकते। अरे इनको ये समझने से इनके जीवन में इतना फायदा हो सकता है, ऐसे सोचकर वो जितना हो सके उतना देते जाते हैं, देते जाते हैं। और क्या होता है ना, वो सामने जो पात्र है ना, वो पात्र से निकलता है, वो उसका धारण नहीं कर पाते हैं। पर ये खत्म करते ही नहीं, वो तो देते जाते हैं, देते जाते हैं। ऐसा महर्षियों में देख सकते हैं, भगवान श्री कृष्ण में देख सकते हैं, वो सभी ऐसे ही किए हैं। श्री विष्णु पुराण की रचना करने वाले ऋषि कौन है? पराशर महर्षि। पराशर महर्षि। विष्णु पुराण जो है वो मैत्रेय ऋषि और पराशर महर्षि के बीच में संवाद है वो। कौन किसके बीच? मैत्रेय और पराशर। मैत्रेय शिष्य है, वो जाकर पराशर महर्षि को प्रार्थना करते हैं। पराशरम मुनिवरम कृत पौर्वाह्निक क्रियम मैत्रेय परिपप्रच्छ प्रणिपत्याभिवाद्य च। प्रश्न करते समय कैसा पूछना चाहिए? प्रणिपात करके, यानी नमस्कार करके, अभिवादन करके उसके बाद पूछना चाहिए। ऐसा पूछने पर भी ना, ऐसे पूछने पर ना, आचार्य अपनी कृपा से बहुत उपदेश करेंगे। ऐसा ही मैत्रेय एक प्रश्न पूछते हैं, उसका जवाब देते देते पराशर एक पुराण की रचना कर देते हैं। लगभग 6,000 श्लोकों से युक्त एक पुराण की रचना हो जाती है। 6,000, हाँ, लगभग। तो देखिए, आचार्य ऐसे होते हैं कि एक प्रश्न को पूछने पर उससे संबंधित संबंधित ऐसा बोलते जाते हैं। अब देखें तो पराशर जी बीच में बोलते हैं, इदम च शृणु मैत्रेय। ओ मैत्रेय, ये भी सुनो। अरे वो पूछे ही नहीं, ये बोलते हैं इदम च सुनो, ये भी सुनो, ये भी सुनो। ऐसा बोलते बोलते इतना बोल देते हैं। ऐसे ही कृष्ण भी ना, भगवत गीता में, गीता जी के द्वारा कृष्ण क्या करना चाहता था? अर्जुन को किसी तरह युद्ध कराना है, यही कृष्ण का उद्देश्य था, है ना। अरे कृष्ण का अवतार ही वही है। कृष्ण का अवतार का उद्देश्य ही वही है। क्या है? महाभारत युद्ध कराना है, भूमि का जो भार है उसको थोड़ा कम करना है। कृष्ण पूरा तैयारी कर दिया, महाभारत युद्ध होने वाला था। महाभारत युद्ध होने वाला था, बीच बीच में जब भी प्रॉब्लम्स आए थे वो सभी सही करके, सॉल्व करके, कहीं सॉल्व नहीं किया, प्रॉब्लम को थोड़ा बढ़ाकर किसी तरह महाभारत युद्ध तक ले आए कृष्ण, है ना। अब कौरव भी तैयार, पांडव भी तैयार, युद्ध होने वाला है। तब अर्जुन क्या करता है, सेनयोर भयोर मध्य रथम स्थापयमेच्युता। ओ, दोनों सेनाओं के बीच में मेरे रथ को खड़ा करो, ऐसा बोलता है अर्जुन। बोलते कृष्ण भी जाकर वहां खड़ा कर देते हैं। अब तो क्या है ना, अर्जुन जिनके साथ युद्ध करने वाला था उनको सामने देखा नहीं। जब से ये विवाद हो रहा है ना, बीच में 1-2 बार देखा है, पर उसके मन में ऐसा है कि इनके साथ युद्ध कर लेंगे, युद्ध कर लेंगे। जब पहली बार उनको देखता है ना, देखते समय वो इमोशंस अलग से होते हैं। ऐसा होता है ना, कभी कभी होता है, कुछ लोग बोलते हैं, अरे मैं उस पर इतना गुस्सा में हूं ना, देखो मैं क्या करता हूँ, ये करता हूँ, ये करता हूँ, बोलते हैं। और उनको सामने देखने के बाद ना ये पूरा शांत हो जाते हैं, थोड़ा सा कुछ ना कुछ बोलकर समाप्त कर देते हैं। तो क्या होता है, जब वो सामने नहीं होते हैं तब वो गुस्सा बहुत ज्यादा होता है। पर सीधे सामने देखने पर ना कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वो थोड़ा शांत हो जाता है ना, होता है ना। आजकल प्रॉब्लम क्या है ना, लोग अपने चेहरे को न दिखाते हुए ही कुछ भी कर सकते हैं। तो इंटरनेट में ऐसा है ना,
चेहरे दिखाने की जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। क्या करते हैं, कुछ ना कुछ फेक नेम, फेक आईडीज होते हैं, कुछ ना कुछ नाम रख लो। उसके पीछे उसके पीछे पर्दे के पीछे रहते हो, कुछ भी कर सकते हैं ना। ऐसा करते हैं। सामने आने पर उसका अपमान झेलना पड़ेगा, ये सब झेलना पड़ेगा ना। उसके लिए कोई तैयार नहीं। कुछ कुछ फेक नाम रखो, उसके पीछे छुप जाओ और कुछ ना कुछ कहते रहो। ऐसा करते हैं ना, सारे बहुत सारे लोग हैं। पर सामने रहते समय ऐसा नहीं होता है ना। सामने फेस करना पड़ता है किसी को। ऐसा फेस करते समय हमारा बर्ताव अलग सा हो जाता है। इसलिए ज्यादातर लोग हमारे पीछे ही हमारे बारे में बात करते हैं, क्योंकि सामने आते ही थोड़ा बदल जाता है, इतना स्पष्ट रूप से कोई बात नहीं कर सकता। इसलिए पीछे पीछे बात करते हैं, होता है ना। अब क्या हो गया, अर्जुन पीछे तो बहुत गुस्से में था, बोला कि युद्ध करूंगा, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा। पर सामने उनको देखते ही, अरे हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे मित्र हैं, हमारे आचार्य हैं, इन सभी से मैं युद्ध करके क्या पाने वाला हूं मैं? इससे जो भी मुझे फल मिलता है, वो फल मुझे सही में चाहिए क्या? ऐसे कई सारे प्रश्न इसके मन में आते हैं। और वो क्या करता है, विसृज्य सशरम चापम रथोपस्थ उपाविशत। अपने बाण को, धनुष को नीचे रख दिया। अरे मैं युद्ध नहीं करने वाला बोल दिया। तब कृष्ण देखते, अरे पूरी तैयारी हो गई, युद्ध होने वाला था, हमारा अवतार का उद्देश्य यही है। अरे यहाँ आकर ये अर्जुन ऐसा कर रहा है, क्या करें? कभी कभी शादी की पूरी तैयारी हो जाती है, अब होने वाली है, मुहूर्त आ गया है, तब बीच में कुछ प्रतिबंधक आ गया, तो कैसा रहेगा? अरे पूरी तैयारी हो गई, अब होने वाला है, अब ये प्रॉब्लम क्यों आया, लगता है ना। वैसा ही यहाँ पूरा महाभारत युद्ध, उसकी तैयारी हो गई, पर बीच में अर्जुन ऐसा कर दिया, तो कृष्ण सोचते हैं, अरे क्या करें? तो किसी तरह अर्जुन को युद्ध कराना है। इसलिए कृष्ण क्या करते हैं, उनको जो भी मालूम है ना, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, अवतार संज्ञा, पुरुषोत्तम विद्या, शरणागति, सभी बोल देते हैं वहां कृष्ण। एक को भी छोड़ते नहीं है। जो भी शास्त्रों में कहा गया है, सभी को बोल देते हैं। सब बोलने के बाद, अरे यहाँ कराना तो युद्ध कराना था, वही है ना, कुछ और नहीं। पर पूरा कह दिए। और अंत में सोचते हैं, अरे थोड़ा ज्यादा हो गया क्या, थोड़ा ज्यादा ही कह लिए क्या? ऐसा सोचकर कृष्ण अंत में एक प्रतिज्ञा कराते हैं। तो उसको बोलते हैं, अरे बोलो, इदंते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन, न चा शुश्रूषवे वाच्यम न च माम योऽभ्यसूयति। कृष्ण बोलता है, अरे जो तपस्वी नहीं है, जो भक्त नहीं है, जो मेरे प्रति असूया करता है, ईर्ष्या करता है, और जो सेवा नहीं करता है, ऐसे लोगों को कभी उपदेश मत करो। मैं जो बोला हूं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे विषय को सभी को बताना नहीं, सभी को बताना नहीं। ऐसा कौन बोलते हैं? कृष्ण बोलते हैं, क्योंकि पहले तो ये सब बता दिए, बाद में ही लगता है, अरे थोड़ा ज्यादा बोल दिए क्या, है ना। तो ऐसा कृष्ण भी कहते हैं, वहां भी देखे ना, अर्जुन के लिए जितना बोलना था उससे ज्यादा ही कृष्ण भी बोल दिए। क्यों? उनको किसी तरह द्रौपदी को बचाना है, द्रौपदी की प्रतिज्ञा को बचाना। द्रौपदी को बचाना नहीं, द्रौपदी की प्रतिज्ञा को बचाना। किसी तरह इन सभी विषयों को कराना है। इसलिए कृष्ण क्या करते हैं, जितना हो सके उतना उपदेश करके अंत में अर्जुन को युद्ध कराते हैं। वो भी अर्जुन ना, कृष्ण सोच रहे थे कि अर्जुन किसी को, किसी अयोग्य व्यक्ति को उपदेश कर लेगा, पर वो अर्जुन खुद भूल गया। वो कुछ साल के बाद, कुछ समय के बाद, वो अर्जुन कृष्ण को पूछता है, अरे आप उस महाभारत युद्ध के समय में कुछ बताए थे ना, तो मैं भूल गया उसको, थोड़ा संग्रह से बताओ ना, बोलता है अर्जुन। तब कृष्ण डांटते हैं उनको, कृष्ण डांटते हैं अर्जुन को, दुर्मेधासी, अरे तू कैसा ऐसा हुआ, इतने सारे विषयों को, इतने अमूल्य विषयों को मैं तुम्हें बताया हूं, और तू आकर भूल कर आता है। ऐसा कृष्ण बहुत डांटते हैं। डांट कर उसके बाद संग्रह रूप से गीता का उपदेश भी करते हैं, ऐसा बोला जाता है। तो ऐसा देखिए, ऐसे अर्जुन को भी कृष्ण क्या करते हैं, पूरा इतना उपदेश करते हैं। वही आचार्य का हृदय। आचार्यों का मन ऐसा होता है कि वो
सामने जो भी हो, जितना हो सके उतना उपदेश करते हैं। ऐसे करुणावान होते हैं हमारे आचार्य। हम बीच में षटकोप स्वामी जी का चरित्र देखे थे ना गुरु परंपरा में। नाथमुनि स्वामी जी का चरित्र देखे थे ना। नाथमुनि स्वामी जी षटकोप स्वामी जी के पास जाकर क्या पूछते हैं? 1000 पाशुर चाहिए, तिरुवायुमणि 1000 पाशुर चाहिए पूछते हैं। पर षटकोप स्वामी जी कितना दिए? 4000 पाशुर दिए। और भी संप्रदाय के जो भी सारार्थ है ना, वो सभी वही सिखाते हैं ना। तो ये पूछते कुछ, पर उसको भी देकर उसे ज्यादा भी देते हैं षटकोप स्वामी जी। तो हमारे आचार्य सभी कैसे हैं? हम जितना पूछते हैं उससे भी ज्यादा देते हैं। तो जब भी आचार्य के पास जाना है ना, तब थोड़ा तैयार बनकर जाना है। थोड़ा विश्राम करके, जितना हो सके उतना मन को सतर्क कराते हुए हमें जाना पड़ता है आचार्यों के पास, क्योंकि वो आशा छोड़ेंगे नहीं। जितना हो सके उतना फिल करके ही भेजेंगे। ஏத்த கலங்களெதிர் பொங்கி மீதளிப்பமாத்தாதே பால் சொரியும் वள்ளल பெரும் पशुक्कल। ऐसे गाय हैं, पात्र को रखते रखते वो पात्र भरते हैं, पर ये दूध देना छोड़ते नहीं है। ऐसे महोदार, बड़े बड़े गाय, महोदार है वो जितना भी देते हैं ना उतना देकर वो ऐसा नहीं सोचते कि हाँ हम कितना दूध दे दिए। ऐसा कभी सोचते नहीं है। अरे वो सोचते हैं, हाँ हम दे पाए, ये हमारा भाग्य है। ऐसे ही तो आचार्य भी होते हैं ना। जितना हो सके उतना करके वो अंत में सोचते हैं हम जो भी किए हैं वो बहुत कम है। उनके लिए कर पा रहे हैं, ऐसे ऐसी सोच से ही वो रहते हैं। हमें भी ऐसा सोच बदलना है। हम क्या करते हैं ना, हम जो कर रहे हैं उसके बारे में ऐसा सोचते हैं, मैं ये किया हूं ये किया हूं। उसका थोड़ा थोड़ा बदलना है। मैं ये कर पाया, मैं ये भी कर पाया, ऐसी सोच को हमें बढ़ाना है। क्योंकि हम जब सोचते हैं मैं किया, तब वहां अहंकार आता है। और लगता है कि बहुत बहुत कर चुके हैं। पर जब हम सोचते हैं मैं ये कर पाया, तो वहां अहंकार थोड़ा कम होता है ना। ये करने का सौभाग्य मिला मुझे, भगवान की कृपा से, आचार्यों की कृपा से मिला। तो ऐसा सेवा करते समय हमें ऐसा ही सोचना है कि ये हमारा सौभाग्य है कि हम ऐसा कर पा रहे हैं। अच्छा। तो वो वहां के जो गाय है ना, वो भी दूध देते देते ऐसे सोचते हैं कि हम दे पा रहे हैं, ये हमारा सौभाग्य है कि हम दे रहे हैं। और वो देना है ना, ऐसा नहीं सोचते कि हाँ दूसरों का उपकार कर रहे हैं। ये देना उनका कर्तव्य है, ये हमारे लिए पुरुषार्थ है, ऐसे सोच से वो देते हैं। ऐसे गाय नंदगोप के पास कितने हैं? असंख्य है। असंख्य है ऐसे। असंख्य गाय वाले नंदगोप उस नंदगोप के पुत्र ऐसा संबोधन करते हैं। नंदगोपाल आत पड़ैतान मगने। आत पड़ैतान माने असंख्य गायों को रखने वाले। जिनके पास असंख्य गाय है वो आत पड़ैतान। आत पड़ैतान मगने, मगने माने वो पुत्र, नंदगोपाल की पुत्र, नंदगोपाल के पुत्र। अब देखिए ना, नायगनाय निन्न नंदगोपन अंबर में तಣ್ಣीरे सोरे अरम शय्यमेंबेरुमान नंदगोपाला उंदु मरहळितनोडाद तोಳ್वलियन नंद गोपालन। और यहाँ आत पड़ैतान। तो जहां भी नंदगोपाल को जगाते समय, द्वारपालक क्षेत्रपालक उनको उनसे अनुमति पाते समय, वैसे ही नीला देवी को जगाते समय और कृष्ण को जगाते समय, सभी संदर्भों में नंदगोप का तो प्रस्ताव कर लेते हैं लोग। नंदगोप को छोड़ते नहीं है, क्योंकि इस नंदगोप की वजह से ही कृष्ण मिल रहे हैं, नीला देवी मिल रही है। और एक एक पाशुर में नंदगोप के एक एक गुण का वर्णन होता है। जैसा नायका नाय निन्न नंदगोपन बोले तो वो नायक है, उनका नायकत्व, नेतृत्व वहां बताया गया। जब बोले अंबर में तಣ್ಣीरे सोरे अरम शय्य में बेरुमान, वहां उनका औदार्य बताया गया कि सबका, सबके लिए दान करते हैं वो, इसलिए वहां औदार्य बताया गया। और हुंदु मदगलितन उस पासुर में वीर्य उनका वीर्य शौर्य पराक्रम इत्यादि गुण बताए गए।
और इसमें उनका जो ऐश्वर्य है, क्योंकि गोपालकों के लिए धन क्या होता है? गाय ही धन है। तो बहुत सारे गाय इनके पास है, इसलिए ये बहुत बड़े ऐश्वर्यशाली है, ये इसमें बताया जाता है। तो उनका स्वामित्व हो, उनका दातृत्व औदार्य गुण हो, उनका वीर्य हो, उनका ऐश्वर्य हो, ऐसे सभी गुणों का वर्णन यहाँ करते हैं कौन? गोदा जी हर एक पासुर में। यहाँ भी नंदगोप के पुत्र ऐसा कृष्ण को संबोधित करते हैं। नंदगोप जी बहुत मेहनत करके इस संपदा को, इस ऐश्वर्य को पाए हैं, उसको इकट्ठा किए हैं। पर कृष्ण को तो ये ऐश्वर्य अपने आप से मिल जाता है ना। जो पिताजी इकट्ठा करते, जमा करते हैं, वो ऐश्वर्य बच्चों को मिल जाता है, अपने आप से मिल जाता है, बिना कोई कठिनाई, बिना मेहनत ही मिल जाता है। मिलता है कि नहीं? ऐसा ही हमें भी बहुत सारा ऐश्वर्य मिला है। हमें माने हम सबको। अभी कहाँ है ऐश्वर्य? कहीं भूमि लैंड है क्या, घर है क्या, सोना है क्या? वो ऐश्वर्य नहीं। देखिए, हमारे आचार्य जो भी है ना, वो शास्त्रों का परिशीलन करके, शास्त्रों का परिशीलन करके वो अर्थों अर्थों का निर्णय कर किए हैं। वो कैसा है ना, पैसा इकट्ठा करने का समान है वो। दुनिया में हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग बहुत सारे व्यापार धंधे शुरू करते हैं, पर कितने लोगों का वो सफल होता है? अब ये भी देखें कि ऑन्टरप्रनर्स बोलते हैं ना, उसका उसको उच्चारण करना ही बहुत कठिन होता है। ऑन्टरप्रनर्स, वॉट, उनका काम जो है ना वो और भी कठिन होता है। ताज का ये सुना कि जो भी व्यापार शुरू करते हैं ना, उनमें बहुत कम लोग ही सफल होते हैं। जैसा बहुत कम प्रतिशत, 1-2% लोग ही सफल होते हैं अपने अपने उन व्यापारों में। तो देखिए ना, धन कमाना इतना आसान नहीं है। तो ऐसा कुछ व्यापार करके बड़ा धनिक बनना है, सोच तो सबको रहती है, सभी लोगों को ऐसा ही बनना है। पर कितने लोग शुरू करते हैं? शुरू करने वाले कम, बहुत कम। शुरू करने वालों में कितने लोग सफल होते हैं? वो बहुत कम। और वो जो सफल होते हैं, वो भी मेहनत के बिना सफल हो सकते हैं क्या? नहीं। आप देखिए, सफल होना ही मुश्किल है। अब सफल हुए तो भी मेहनत करना पड़ता है। पर देखिए ना, कोई होता है बड़ा धनिक है, उस धनिक का पुत्र है कोई, वो कुछ भी मेहनत करता है क्या? कुछ भी मेहनत नहीं करता है। पर उसको एक फोन आ रहा है, देखिए। नहीं, आपका कनेक्टेड है, देखिए बिल्कुल। शास्त्रों का पूरा परिशीलन किया है कि कोई नहीं किया है। ज्यादातर लोगों को, हमें ये भी मालूम है कि किसमें कितने श्लोक है, क्या है। रामायण में कितने श्लोक है, महाभारत में कितने श्लोक है, विष्णु पुराण में कितने हैं, ये इनमें ही पता नहीं है। वेदों की बात छोड़ दीजिए। तो हमें कहाँ पर क्या है कुछ भी मालूम नहीं है। पर हम सही मार्ग में चल पाते हैं तो उसका कारण क्या है? हमारे आचार्य वो मेहनत किए है ना। वो आचार्य हमारा, जो हमारे जो भी आचार्य, वो मेहनत कर लिए और हमें मार्ग ऐसा दिखाता है, ऐसे इस मार्ग में जाओ। जो पहली बार एक मार्ग में जाता है ना, उसको ही बहुत कठिनाइयों को फेस करना पड़ता है, उनके सामना करना पड़ता है ना। कांटे रहेंगे, कुछ और रहेंगे, उसको साफ करके मार्ग में जाना पड़ेगा। पर एक बार कोई चला गया तो हम क्या कर सकते हैं? पीछे पीछे बहुत आसानी से जा सकते हैं। होता है ना। पीछे पीछे। ऐसा ही हमारे आचार्य सभी शास्त्रों का परिशीलन करके, वो मेहनत करके अर्थ निर्णय कर लिए। तो हमें क्या करना है? उनका उपदेश पाना है, उनके मार्ग प्रदर्शन को पाना है, और जीवन बिताना बिताना है ना।
धन तो है, उस धन को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, कैसा उसका उपयोग करते हैं, वही बात है ना। अमीर का बच्चा है इसलिए वो खुश रहेगा, ऐसा नहीं बोल सकते। धन तो है, उस धन को वो कैसे उपयोग करता है। वैसे ही हमारे आचार्य मेहनत करके सभी अर्थों को दिए हैं, हम उसका क्या करते हैं वो फिर से हमारे हाथ में है। वो हमारे लिए निर्णय नहीं लेंगे, भगवान हमारे लिए निर्णय नहीं लेंगे। भगवान आपको ये परिस्थिति दे दी, सिचुएशन दे दी है जहां पर आप सोचिए ना, ऐसे श्री वैष्णव संबंधी कुल में जन्म लिए, जन्म नहीं मिला तो भी किसी तरह श्री वैष्णव का संबंध मिल गया, श्री वैष्णव आचार्यों का संबंध मिल गया, तो इसका कैसा सदविनियोग करें, ये हमारे हाथ में है। सोचिए, जब कोई अपने पिताजी का जो धन है ना उसको दुर्विनियोग करता है या उसको पूरा खत्म कर देता है, तो लोग लोग उसको कितना डांटते हैं। अरे बिना मेहनत उसको इतना धन मिला और उस पूरा धन को ये खो दिया, तो व्यर्थ कर दिया। जो मेहनत करके खोता है ना उसको भी इतना डांटते नहीं है, क्योंकि उसके मेहनत से वो मिला, उसके बाद वो उसको खो दिया। पर बिना मेहनत कुछ धन को पाकर उसको ऐसा खो दिया, सभी लोग डांटेंगे ना। तो वैसा ही सोचिए ना, हमें हमारे आचार्य इतना धन दिए हैं, इकट्ठा करके दिए हैं, बैंक अकाउंट में है, उसको सिर्फ विथड्रॉ करना है हमें, उसको सही तरह इस्तेमाल करना है हमें। पर उसको करने में हम विफल हो रहे हैं। सोचिए, विफल हो रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें कोई जाकर 7 साल 8 साल शास्त्र अध्ययन करो बोल रहा है क्या? हमें वो करना भी है क्या? नहीं। बहुत आसानी से जो जानने लायक विषय है उनको आसानी से हमें ग्रंथों के द्वारा बताते हैं हमारे आचार्य। जो भी शास्त्रों का सार है उसको मुमुक्षुपड़ी, शिवचन भूषण इत्यादि छोटे छोटे ग्रंथों में हमें दिए। कुछ ग्रंथ बड़े बड़े होते हैं, श्री भाष्य उनके व्याख्यानों से, उसके व्याख्यानों के साथ देखें तो इतने, इतना बड़ा बड़ा पुस्तक दो होते हैं, सिर्फ एक व्याख्यान शुद्ध प्रकाशिका के साथ देखें उसको भी बहुत आसानी में तत्वत्रय में दे दिए पूर्ण लोकाचार्य स्वामी जी। मुमुक्षु पढ़ी और श्रीवचन भूषण में इतने सारार्थ दे दिए। दयापाल मुनि वो अपने ज्ञान सार प्रमेय सार में सभी मुख्य विषयों को दे दिए। दास का मानना यह है कि किसी को वैष्णव बनना है, वैष्णव संप्रदाय के सारार्थ जानना है, तो कुछ और ग्रंथ नहीं, सिर्फ ज्ञान सार प्रमेय सार को जानिए, जीवन उसके हिसाब से बिताइए तो हो गया। किसी और ग्रंथ का अध्ययन भी नहीं करना है। इतने अच्छे विषयों को आचार्य इतने सुलभ तरीके से बताए, है ना। ऐसे सुलभ तरीके से बताए, उसका विनियोग करना है, उसका विनियोग करना है। तो यहाँ यहाँ सूचना हमें दी जा रही है कि जैसे कृष्ण को नंदगोप का ऐश्वर्य अपने आप से आ जाता है, वैसे ही हमें भी हमारे सांप्रदायिक अर्थ अपने आप से आ जाते हैं। उसका सद्विनियोग करना हमारे हाथों में है। अच्छा, आत पड़ैतान मगने हरिबुराई, ओ जागो बोलते हैं, हरिबुराई जागो। सर्वज्ञ जो भगवान है ना, उस सर्वज्ञ को जगा रहे थे यहाँ गोदाची। सर्वज्ञ को जगाना, क्यों जगाना है? वो सोच रहे हैं, वो हमारे रक्षण के बारे में ही सोच रहे हैं। उनकी निद्रा होती है क्या हमारी तरह? हमारी तरह उनकी निद्रा नहीं है। उनका योग निद्रा है, सदा हमारे बारे में चिंतन कर रहे हैं। दास अभी बोला था ना, उनको चिंतन करना पड़ता है। एक तरफ जीव स्वातंत्र है, उस स्वातंत्र को भी नाश नहीं करता। एक तरफ उनको हमारे पास लाना भी है। इन दोनों का कैसा बैलेंस करें? जीव स्वातंत्र को नाश ना करते हुए उनको हमारे पास भी लाना है, कैसा करें? इसके बारे में चिंतन कर रहे हैं भगवान। तो यहाँ बोल रहे हैं, अरे भगवान, वो चिंतन थोड़ी देर के लिए छोड़ो,
हम जो यहाँ आए हैं, हम पर थोड़ा कृपा कटाक्ष करो। அறிவுராய், उसके बाद ஊத்தம் உடையாய் பெரியாய் உலகினில் தோத்தமாய் நின்ன சுடரே துயிலடாई। इसके बाद भगवान को संबोधन करते हैं ऊट्रम उडयाई। ऊट्र माने दार्ढ्य। क्या है? दार्ढ्य, दृढ़ रहना, मजबूत रहना, दार्ढ्य। दृढ़ है ना, दृढ़ शब्द से भावार्थ में दार्ढ्य। तो भगवान बहुत मजबूती के साथ रहते हैं, यानी दृढ़ रहते हैं भगवान। क्या है दृढ़ रहना माने, इसका तात्पर्य क्या है? आप देखिए ना, आ, एक स्तंभ है, सोचिए, वो दृढ़ है, उसका तात्पर्य क्या है? उसको हिला नहीं सकते। एक स्तंभ दृढ़ है तो उसको हिला नहीं सकते। अब कभी कभी ऐसा होता है, अरे वो उस विषय में बहुत दृढ़ है बोलने पर वो अपने राय को कभी बदलेंगे नहीं, तो वो उस राय में दृढ़ है। दृढ़ संकल्प बोलते हैं ना, ऐसा भी होता है। भगवान दृढ़ है, इसका तात्पर्य क्या है? तो इसके दो तरह के तात्पर्य बताए जाते हैं। एक है दृढ़ माने भगवान को हम कभी हिला नहीं सकते, क्योंकि भगवान को हम जिस प्रमाण के द्वारा जानते हैं, यानी वेदों के द्वारा भगवान को जानते हैं, उन वेदों को भी हम कभी हिला नहीं सकते। उनके द्वारा जिस भगवान को जानते हैं उस भगवान को भी हम हिला नहीं सकते। अब देखिए, कोई अंधा आदमी है, वो ऊपर जाकर कुछ देख कर आता है और बोलता है वहां मैं घड़ा देखा, क्या कुछ देखा ना, पहले बोलते समय वहां कुछ देख कर आया, ये बोलना ही गलत है ना। कुछ ऐसा जाकर आया, बोलता मैं वहां एक घड़ा देखा, तो आप मानेंगे क्या? वहां ऊपर जो घड़ा का अस्तित्व है वो अब दृढ़ है क्या? नहीं है, क्योंकि जिस प्रमाण से उस घड़े का अस्तित्व को हम जान रहे हैं वो प्रमाण ही दृढ़ नहीं है। वो जो अंधा व्यक्ति है उसकी बात उनको हम मान रहे हैं, उसी को प्रमाण मान रहे हैं, तो ये जब प्रमाण दृढ़ नहीं है तब वहां का जो वस्तु है वो वस्तु दृढ़ नहीं रहेगा। पर जब कोई बहुत विश्वसनीय व्यक्ति आकर आपको बताता है कि ऊपर घड़ा है, तो आप क्या कर सकते हैं? वो मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ प्रमाण जो है वो दृढ़ है। दृढ़ प्रमाण के द्वारा वहां जो वस्तु है ना, उसका अस्तित्व भी दृढ़ है। अब देखिए, तो वस्तु का अस्तित्व दृढ़ है या दृढ़ नहीं है वो प्रमाण के द्वारा भी हो सकता है ना। अब देखिए, भगवान का अस्तित्व जो है ना वो दृढ़ है, क्योंकि उनको बताने वाला प्रमाण जो वेद है वो अति दृढ़ है, वो मजबूत है वेद। इसलिए उस वेद के द्वारा जिस भगवान को हम जानते हैं वो भगवान भी दृढ़ है। उसी को यहाँ गोदा जी कहते हैं ऊट्रम उडयाई, दार्ढ्य रखने वाले। ऊट्रम उडयाई तो दृढ़ अर्थ हुआ। वेद क्यों दृढ़ है? अब देखे ना, वेद ऐसा है कि वेदों के द्वारा जो भी अर्थ बताए जाते हैं उनको हम कभी इनकार नहीं कर सकते, उनको कभी इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि आपके आंखों से जो दिखते हैं, आपके इंद्रियों से जो आप जानते हैं, उस बात को, उस विषयों को शास्त्र वेद कभी बताता नहीं है। हम्म। और अनुमान से हम जो भी जानते हैं उसको भी वेद कभी बताता नहीं है। और भी थोड़ा विस्तृत रूप से बताता हूं। देखिए, हम सबको पता है कि सूरज पूरब से उगते हैं, है ना? पूर्व दिशा में उगते हैं सूरज। इसको पता करने के लिए हमें क्या चाहिए? कुछ भी नहीं, सिर्फ हमारे आंखों से ही हम रोज देख सकते हैं और जान सकते हैं कि सूरज इस दिशा से उदय करते हैं, है ना? आप सोचिए, यदि शास्त्र में ऐसा बताया गया है कि सूर्य पूर्व दिशा से उगते हैं, तो आप क्या बोलेंगे? अरे स्वामी जी, हम तो ये आंखों से ही पता कर सकते हैं, शास्त्र क्यों चाहिए? बोलेंगे कि नहीं? जिस विषय को मैं मेरे आंखों से पता कर सकता हूँ
नहीं तो अनुमान से पता कर सकता हूँ। अनुमान माने दूर में धुआं देखते हैं, धूप देखते हैं, धूम देखते हैं, उसको देखकर हम ये समझ जाते हैं कि वहां आग है। आग सच में है कि नहीं, आंखों से देखे क्या, पर आग वहां सच में है कि नहीं? है, हाँ आग है। अरे आग के बिना धुआं कैसे निकलेगा? तो जहां पर धुआं है वहां हम अवश्य बोल सकते हैं कि आग है, संदेह की बात ही नहीं है वहां। अनुमान से वहां सही ज्ञान को पाए। ये अनुमान का प्रयोग रोज हमारे घर में होता रहता है, होता है ना। हमारे घर में कुकर नहीं है, कुकर में चावल नहीं बनाते हम, क्योंकि वो आ, शास्त्रोक्त प्रक्रिया में नहीं होता है इसलिए। पर कई सारे लोगों के घर में तो कुकर रहता है ना, कुकर है सभी के घर में। हाँ है चांद, कुकर बिना घर है, हाँ, कुकर बिना घर वो सही बात। कुकर में आप चावल उसमें पका है या नहीं कैसा पता करते हैं? सीटी आती है। और हर एक घर का वो अलग अलग होता है ना, कहीं पर तीन, कहीं पर चार, कहीं पर दो, कुछ ना कुछ होता है ना, पता नहीं, अलग अलग सा होता है। तो किसी कुकर में चार सीटी आ गए तो क्या अर्थ है, क्या मतलब है? हाँ पक गया। तो एक महीना हो गया उस कुकर का। उस कुकर में कैसा होता है, क्या होता है, कितना पानी डालने से क्या होता है, ये सब आपको पता है। अब चार सीटी आते ही वो आप जाकर वहां ऑफ कर देते हैं स्टोव को। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि अंदर पक गया है। आप देखे हैं क्या? तब देख सकते हैं क्या? खोल भी नहीं सकते उसको तब, है ना। पर आपको अवश्य ही पता है कि पक गया है। वो अनुमान है, अनुमान है ना। क्योंकि आप कई बार देखे हैं कि चार सीटी पर उसको बंद करने से अंदर चावल पक गया है। तो पांचवी बार आपको देखने की जरूरत नहीं है। आपको पता है कि चार सीटी आ गए तो वहां अंदर चावल पका होगा। दाल तो पका होगा, कुछ भी, दाल हो चावल हो, सब्जी हो कुछ भी। तो यही अनुमान है। अनुमान से भी हम सही ज्ञान को ही पाते हैं। हाँ अनुमान जब सही नहीं होता है वहां सही ज्ञान होता नहीं, वो अलग बात है। तो देखिए ना, प्रत्यक्ष और अनुमान से भी हम सही ज्ञान पा सकते हैं। क्या पा सकते हैं? प्रत्यक्ष और अनुमान से सही ज्ञान पा सकते हैं। पर किसी को आप प्रत्यक्ष और अनुमान से ही पा रहे हैं तो शास्त्र की जरूरत क्या होगी? शास्त्र की जरूरत नहीं होगी। तो प्रत्यक्ष से और अनुमान से जिस विषय को आप जान नहीं सकते उसको ही आप शास्त्र के द्वारा जानेंगे, तभी शास्त्र सार्थक होगा, सफल होगा। आजकल क्या करते हैं ना, लोग ये करते हैं कि अरे जो भी शास्त्र में बताया गया है वो पूरा साइंस ही है, साइंटिफिक ही है बोलते हैं ना। बहुत प्रतिज्ञा करते हैं, माथे पे तिलक निकाल रहे हैं, क्यों? इससे ये होता है, ये होता है, साइंस कह रहा है। कुछ ना कुछ बताते हैं ना। ऐसा बताने से आप शास्त्र का अपमान कर रहे हैं, शास्त्र का निराकरण कर रहे हैं। क्योंकि प्रत्यक्ष और अनुमान, साइंस तो प्रत्यक्ष और अनुमान है ना। ऑब्जर्व करते हैं, इन्फ्रेंस करते हैं, ये प्रत्यक्ष और अनुमान है। प्रत्यक्ष और अनुमान से, अनुमान पे आधारित है साइंस, है ना। अब वो साइंस के द्वारा ही मैं जान सकता हूं तो किसी को शास्त्र की आवश्यकता क्या है? शास्त्र की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। इसलिए हमें कभी भी ऐसा नहीं बोलना अरे शास्त्र में जो है ना वो साइंटिफिक है। ऐसा बोलने से आप शास्त्र को दूर हटा रहे हैं। क्योंकि अंत में क्या प्रश्न उठेगा? बोलेंगे अरे साइंस के द्वारा ही आपको शास्त्र को प्रामाणिक करना है तो साइंस को ही मान लीजिए। ये शास्त्र क्यों चाहिए? ये शास्त्र क्यों चाहिए? इसलिए कभी ऐसे वादों में नहीं जाना चाहिए, ये साइंटिफिक ये है वो है। साइंस का मार्ग अलग है, हमारा मार्ग अलग है। जो साइंस के द्वारा बताया जाता है उस बात को शास्त्र बताएगा नहीं। क्योंकि अरे साइंस बता रहे तो शास्त्र क्यों बताएगा? साइंस से ही हमें कुछ मालूम पड़ जाता है तो
शास्त्र क्यों? आंखों से आप देखते हैं कि सूर्योदय पूर्व दिशा में होता है, तो शास्त्र आकर बताए तो आप क्या पूछेंगे? अरे मेरे आंखों से मैं जान सकता हूँ, शास्त्र क्यों चाहिए? तो साइंस के द्वारा कुछ हमें पता चलता है तो शास्त्र भी उसी चीज को बता रहा है, तो शास्त्र मुझे क्यों चाहिए? तो शास्त्र का व्यर्थ हो जाएगा, पूरा शास्त्र व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए ऐसा भी हमें कभी नहीं सोचना है। और शास्त्र कभी प्रत्यक्ष विरुद्ध अर्थ को भी बताएगा नहीं। यदि आप देखते हैं कि सूरज पूर्व दिशा में उगते हैं, शास्त्र में यदि ऐसा बताया है कि सूरज उत्तर दिशा में उगते हैं, तो आप शास्त्र को मानेंगे क्या? अरे मेरी आंखों से मैं देख रहा हूँ कि सूरज पूर्व दिशा से उगता है, शास्त्र आकर बता रहे कुछ और बता रहे हैं, और तो तब शास्त्र को हम प्रामाणिक नहीं मान सकते। तो हमारे आचार्य बोलते हैं शास्त्र का साधक प्रमाण, शास्त्र में जो भी बता रहा है ना उसका साधक प्रमाण भी नहीं हो सकता है, बाधक प्रमाण भी नहीं हो सकता है। यानी तात्पर्य है कि शास्त्र में जो भी विषय है उसको बताने वाला कोई और प्रमाण नहीं रह सकता है, प्रत्यक्ष हो अनुमान। वैसे ही शास्त्र में जो बताया जा रहा है उसका बाध करने, उसको बाधित करने वाला कोई और प्रमाण भी नहीं रह सकता है। तो साइंस हो और शास्त्र हो, ये दो पैरेलल चलते हैं, ऐसा किसी विषय में दोनों कन्वर्ज नहीं होते, एक जगह मिलते भी नहीं है, कभी विरुद्ध भी नहीं होते। साइंस का विरुद्ध भी शास्त्र नहीं हो सकता है, साइंस का संवाद यानी साइंस जो बोल रहा है उसी को बोलने वाला भी शास्त्र नहीं बन सकता है। अच्छा, इसलिए दास अक्सर बोलता हूँ, कोई आकर दास को बताए कि कोई वैज्ञानिक है, विज्ञानी है, वो साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक ये सब छोड़िए, कोई साइंटिस्ट है, वो आकर बताता है अरे मैं आज मेरे किसी एक्सपेरिमेंट के द्वारा भगवान को जान लिया। ऐसा यदि कोई बताए, बताएंगे नहीं, यदि बताए तो हमारा जवाब यही रहेगा, आप जिसको देखे हैं वो हमारा भगवान नहीं है। आप जिसको साइंस के द्वारा जाने हैं वो हमारा भगवान नहीं है, क्योंकि हमारा भगवान तो वेदैक समधिगम्य। हमारा भगवान कैसे है? वेदैक समधिगम, यानी सिर्फ वेद के द्वारा जाने जाते हैं। एक पूरा अधिकरण है श्री भाष्य में, शास्त्र योनित्वाधिकरण, उसमें रामानुजाचार्य स्वामी जी यही निर्णय करते हैं कि प्रत्यक्ष के द्वारा, अनुमान के द्वारा भगवान को कभी जान नहीं सकते। उनको दिखाने वाला प्रमाण एक ही है और वो है शास्त्र। सिर्फ शास्त्रों के द्वारा भगवान को हम जान सकते हैं। और शास्त्र में जो भी बताया जा रहा है ना उसको साइंस से हम हिला नहीं सकते, ये तो अब तक बताया होता, क्योंकि उसका विरुद्ध भी नहीं होता है, वो जो बताया उसको बताता भी नहीं है। तो आप कभी भी शास्त्र को हिला नहीं सकते। शास्त्र जिस विषय को बता रहा है उस विषय पर कभी साइंस जा नहीं सकता। इसलिए भगवान जो है ना, भगवान का अस्तित्व हम शास्त्रों से ही पता करते हैं। प्रत्यक्ष और अनुमान भगवान का अस्तित्व कभी निराकरण नहीं कर सकते। कर सकते हैं क्या? कभी नहीं कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते। जो भी नास्तिक आकर हमें पूछते हैं कि अरे भगवान को प्रूव करो, भगवान को प्रूव करो, हमें ये प्रश्न फिर से करना है, भगवान नहीं है ये आप प्रूव करो, यानी भगवान को डिस्प्रूव करो। वो कर सकते हैं क्या? वो भी नहीं कर सकते, क्योंकि लक्षणतः बाय डेफिनेशन बोलते हैं ना अंग्रेजी में, भगवान कैसे है ना, अपना इंद्रिय गोचर नहीं होते भगवान, हमारे इंद्रियों के गोचर नहीं होते। और भगवान अनुमान से भी गम्य नहीं होते, अनुमान से भी भगवान को जान नहीं सकते। तो लक्षणतः भगवान सिर्फ शास्त्रों के द्वारा जाने जा सकते हैं, तो सोचिए कौन उसका निराकरण कर सकता है? कौन उसका निराकरण कर सकता है? कोई भी निराकरण नहीं कर सकता है। अब देखिए, कोई अंधा आदमी है, अंधा व्यक्ति है, वो अपने आंखों को बंद करके एक जगह बैठा है, बंद किया या ना बंद नहीं किया वो छोड़, वो एक जगह बैठा है और दूर में बोलता है वहां गड़ा है या नहीं है। वो यदि बोले कि गड़ा है और यदि बोले गड़ा नहीं है, इन दोनों में फर्क नहीं है।
क्योंकि वो उसके बारे में बोल ही नहीं सकता, उसको जानने की योग्यता ही उसको नहीं है। वैसे ही भगवान को जानने की योग्यता साइंस का नहीं है, क्योंकि लक्षणतः भगवान सिर्फ शास्त्रों के द्वारा जाने जाते हैं। तो उस अंधा आदमी का वो घड़ा वहां है या नहीं है, इस पर राय देने के लिए भी योग्यता नहीं। वैसे ही एक नास्तिक आकर भगवान के बारे में ये नहीं बोल सकता है कि भगवान है या नहीं। अच्छा, तो हम भगवान को कैसे प्रूव करते हैं? हम शास्त्रों के द्वारा ही। हाँ, हम विश्वास करते हैं, शास्त्रों पर विश्वास करते हैं, हाँ। आस्तिक है तो आस्तिक का अर्थ ही क्या है? जो शास्त्र विश्वास करता है, जो शास्त्र पर विश्वास रखता है वही आस्तिक है। तो हाँ, हम विश्वास करते हैं, उससे ही हम भगवान को जानते हैं। ये हमारा निर्णय होना चाहिए। इसलिए भगवान कैसे है? दृढ़ है। वेदों के द्वारा बताए जाते हैं भगवान, उनके वेदों के द्वारा ही भगवान को हम जान सकते हैं। इसलिए भगवान कैसे हैं? दृढ़ है। कोई भगवान को हिला नहीं सकता। ऊटरमुडयाय पेरियाय, पेरियाय माने बहुत बड़े हैं। वेदों के द्वारा भगवान बताए जाते हैं, पर वेदों से हमें भगवान को पूरी तरह जानने को मिलता है क्या? नहीं। उपनिषद, केनोपनिषद बोलती है, यस्यामतं तस्य मतं मतं यस्य न वेदसः अविज्ञातं विजानताम विज्ञातम अविजानताम। केनोपनिषद कहता है, कहती है, जो ब्रह्म को जाना है वो जाना नहीं, और जो ब्रह्म को जाना नहीं वो जाना है। समझी? हम कुछ जाने नहीं है। क्या समझ में आता है? क्या है ना, जो बंदा आकर बोलेगा कि मैं ब्रह्म को जान लिया, मैं ब्रह्म को, तब वो ब्रह्म को जाना ही नहीं ना। क्योंकि कोई भी ब्रह्म को पूरी तरह जान नहीं सकता। तो यदि सोचे कोई कि मैं ब्रह्म को पूरी तरह जान चुका हूं, वो जाना नहीं। और यदि कोई आकर हमें बताए कि अरे मैं ब्रह्म को जान नहीं पाऊंगा, तब वो ब्रह्म को जान लिया ना। क्या जान लिया? ब्रह्म को जान नहीं सकते, यही ब्रह्म का स्वभाव है, ये जान लिया। तो ब्रह्म को जो जाना वो जाना नहीं, और ब्रह्म को जो जाना नहीं वो जान लिया, है ना। तो ऐसा है ब्रह्म का स्वभाव। इसलिए बोलते हैं पुत्र मुनया, वेद एक समधिगम्य है, पर उस हेतु में ही कहा गया कि वो बड़े हैं। फिर या माने बड़े, उनको पूरी तरह कोई जान नहीं सकता। और वही वही भगवान उलगिनिल तोत्तमानिन सुडर। वेद एक समधिगम्य है, परात्पर है, बहुत बड़े हैं। समझी? बहुत दूर में है, क्या उनको पा सकते हैं क्या? तब आंटा गोदा जी बोलती है, ये जो परात्पर भगवान है वही उलगिनिल, उलगिनिल माने इस दुनिया में तो ट्रमाई, जैसे हमारी आंखों के लिए भी गोचर हो, वैसा होकर यहाँ आते हैं भगवान। यहाँ आकर प्रकाशित होते हैं। यहाँ तेज, शुडर माने तेज बनते हैं भगवान, प्रकाशित होते हैं। तो वो जो भगवान परात्पर है, जिनके बारे में हम पूरी तरह जानकारी नहीं पा सकते हैं, वही भगवान कभी कभी अवतार लेते हैं, हमारे लिए यहाँ आते हैं। उलगे दुनिया में आते हैं, और वहां आते समय ना सभी के नयन गोचर बनते हैं। सकल मनुजनयन विषयताम गतः। जब कृष्ण बनकर आए भगवान, शिशुपाल को भी दिखते हैं, पूतना को भी दिखते हैं, कंस को भी दिखते हैं, और उसी समय में अक्रूर, मालाकार, देवकी, वसुदेव, यशोदा, नंद गोप, राधा इत्यादि सभी को भी दिखते हैं भगवान। तो अच्छे लोगों को भी दिखते हैं, ये लोगों को भी दिखते हैं। ऐसा नहीं कि इनको ही मैं दिखूंगा, ऐसा नहीं करते ना। सकल मनुजनयन विषयताम बता, सभी मनुष्यों का नयन गोचर बनकर आते हैं भगवान। तो उलहिनिन तोत्तमायनिना, सभी का नयन गोचर बनकर आए हैं। और ऐसा बनते भगवान सुडर, एक तेजस पदार्थ की तरह है, यानी प्रकाशमान है भगवान। कैसे है? प्रकाशमान है। जब तक वो परम पद में रहेंगे ना, तब तक प्रकाश नहीं होगा। क्योंकि वहां रहने से क्या फायदा, किसको फायदा है?
नित्य सूरी ये उनका क्या चाहिए, उनका तो चल रहा है। हम जो ऐसे संसार में डूबे हैं ना, हमें बचाने के लिए यहाँ आना ही जरूरत है। तो यहाँ जब आता है तभी भगवान प्रकाशमान होते हैं। ये पहले भी देखे हैं हम, चीर मल गुमाई पहाड़ी, वहां पहले भाषण में ही देखे हैं। तो ऐसा भगवान के बारे में वर्णन करते हैं। ऊट्रमुडयाय हिरियाय उलहिनिल तोत्तमाय निन्न सुडरी, दृढ़ प्रमाण सिद्ध है, बहुत बड़े हैं, बड़े होते हुए भी हमारे लिए अवतार लेकर हमारे आंखों के लिए भी दर्शन देते हैं भगवान। ऐसे भगवान को जगाते हैं गोदा जी, नीला देवी, सभी मिलकर। अंत में बोलते हैं, மாற்றாருனக்கு வலிதொலைந்து உன் வாசற்கண் ஆற்றாது வந்தோன் அடிபணியுமா போலே போத்திयाम வந்தோம் புகழ்ந்து। यहाँ एक बात बताती है गोदा जी, बोलती है कि जैसे आपके शत्रु सभी जगह जाकर अंत में कहीं पर भी रक्षा न पाते हुए फिर आपके ही पैरों के सामने आकर गिरते हैं, वैसे ही हम भी आपके सामने आए हैं। आपके अलावा कोई और गति नहीं है हमें। तो इस बात को अंत में कहती है गोदा जी इसके बारे में। और अगले पाशुर में जो विषय है उसके बारे में हम कल देखेंगे। तो आज का पाशुर का पूरा अनुभव नहीं हुआ है, मात्रा उन्नत वाले तो उससे प्रारंभ करके कुछ बताना है, उसको दास कल बताऊंगा। कल मिलते हैं। ये ट्रकलंगलिदर भुंगी मीदलिप्प, ये तकलंगलिदर भुंगी मीदलिप्प, மாத்தாரே பால் சொரியும் வள்ளல் பெரும் பசுக்கள் ஆத்தப்படைத்தான் மகனே அறிவுராய் முத்தமுடையாய் பெரியாய் உலகினில் தோற்றமாய் நின்ற சுடரே துயிலடாய் மாத்தார் உனக்கு வரி தொலைந்தொன் வாசற்கண் ஆத்தாறு வந்தொன் அடி பணியுமா போலே புத்தியாம் வந்தோ வண்டேலோரிம்பா श्रीमत्यै विष्णुचित्ताय मनोनन्दन हेतवे नन्दन सुन्दर्यै गुणायै नित्यमङ्गलम्। श्रीमते रम्यजामातृमुनीन्द्राय महात्मने श्रीरङ्गवासिने विश्वेश्वरी जय श्रीमन्नारायण जय श्रीमन्नारायण जय श्रीमन्नारायण जय जय